हेलो, चल रहा है बाल अधिकार और नारी शक्ति के उसमें चल रहा है, प्रोग्राम चल रहे हैं। 21 तक सारे प्रोग्राम कर रहे हैं और हर प्रोग्राम के चलो जी यहाँ प्रोग्राम के बारे में सबको यह है कि बाल अधिकार क्या है, बाल अधिकार से जागरूकता चाहिए। आप लोग को इसलिए बताया जा रहा है कि अपने क्षेत्र में जाएंगे, उनको प्रेरणा लक्ष्य प्रेरणा आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए। आप लोग रसोईया हैं, यहाँ पर प्रेरणा लक्ष्य क्या है, प्रेरणा मिशन क्या है, प्रेरणा लक्ष्य क्यों चलाया गया, प्रेरणा कोई भी पूछ सकता है। गार्जियन को जब बुला के पूछा जा रहा है तो आप लोगों से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि प्रेरणा कि कोई भी बच्चा 6 से 14 साल का अगर पूरे देश में हमारे भारत में है तो उसको शिक्षा मिलनी चाहिए और निःशुल्क मिलना है। निःशुल्क का मतलब कि बिना कोई पैसा लगाए उसको जो है शिक्षा मिलनी चाहिए। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, उसको 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया ताकि वो पढ़ने में उसको किसी तरह की रुकावट ना आ सके और सबको एक गुणवत्ता वाली शिक्षा जो है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ताकि हर अपने गरीब आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ा करके आगे बढ़ा सके, तो उसको ये अधिकार दे दिया गया। यही बाल अधिकार है, मेन मुख्य जो है शिक्षा से ही संबंधित था। उसके अलावा सरकार ने क्या क्या किया, सरकार ने ये किया कि आपको बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क भोजन, यानी ये भी बाल अधिकार में ही दिया है। भोजन जो है उनको पका, पोशाक का निःशुल्क जो है, जूता मोजा हो सकती है, ऐसा नहीं है, उसको उसके अंदर दिया गया है, एक्ट बनाया गया है कि जो भी अगर कोई अपने 6 से 14 साल के बच्चे से कार्य करवाएगा, कोई काम करवाता है, ये और बात है कि कंप्लेन नहीं हो पाती। नारी अधिकार में है, कोई भी बालिका जो 18 वर्ष की नहीं हुई है, जो लोग भी शादी कर देते हैं, विवाह करते हैं, वो क्या है, सही है, नहीं सही है, उनको उसका विरोध करने के लिए भी बताया गया है। चाइल्ड वो बनाई गई है बच्चों के प्रति हिंसा। हमको ये कहा कि बच्चों को आप, अगर माँ बाप भी बच्चे को डांटते हैं तो वो भी हिंसा में आता है। तो हमें बच्चों को भी जागरूक करना है, अपने अधिकार के प्रति बच्चे भी जागरूक हों और बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी जागरूक होंगे। तो आप लोगों से ये है कि आप लोग जाएं अपने घर के पास तो बताएं कि प्रेरणा मिशन का चल रहा है, प्रेरणा मिशन में क्या क्या दिया गया है, प्रेरणा मिशन जो है कब तक पूरा करना है। प्रेरणा मिशन पहले जो लक्ष्य दिया गया था वो 2022 मार्च 31 मार्च 2022 तक करना था, मगर अब वो अवधि बढ़ा दी गई है, 31 मार्च 2023 कर दी गई है ताकि प्रेरक प्रदेश बने। जब हमारा विद्यालय प्रेरक बन जाएगा, हमारे यहाँ पढ़ने वाले 80% से ज़्यादा बच्चे जो प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। प्रेरणा लक्ष्य क्या है, प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए भाषा और गणित के कुछ लक्ष्य तैयार किए गए हैं, तय किए गए हैं कि ये अगर उसको आता है तो वो अपने कक्षा 1 में अगर बच्चा 5 शब्द बिना रुके टुके सही से पढ़ रहा है तो भाषा का, तो उसका मतलब है कि वो भाषा के लिए अपने कक्षा के अनुसार वो सही है। उसी तरह से 5 अंक जो है वो अच्छे से पहचान लेता हो, पढ़ लेता हो, लिख लेता हो, तो गणित में भी उसका मतलब है कि वो अपने स्तर के अनुसार है, वो लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। इसी तरह से कक्षा 2 में है, कक्षा 2 के लिए जो है 20 शब्द प्रति मिनट बिना रुके टुके
बिना अटके पढ़ रहा हो तो वो अपने लक्ष्य के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, उसे मान लिया जाएगा कि हाँ वो लड़का पढ़ने में सही है। उसी तरह गणित में अगर गिनती के साथ साथ 2 अंक का जोड़ आ रहा है, उसको 75% सवाल सही कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। इसी तरह से 3 में है 30 शब्द भाषा के लिए कि 30 शब्द जो है प्रति मिनट बिना रुके टुके सही से पढ़ रहा हो, शुद्ध पढ़ रहा है, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। गणित में है जोड़ के साथ साथ घटाना भी आता हो, घटाना भी कर लेता हो, 75% सवाल जोड़ और घटाने के कर रहा हो, अंकों को अच्छे से पहचान रहा हो, तो कक्षा 3 का लक्ष्य उसका प्राप्त कर लिया। इसी तरह कक्षा 4 में है भाषा में छोटा पैराग्राफ, वो धड़ल्ले से पढ़ रहा हो, बिना रुके प्रवाह के साथ पढ़ लेता है, तो और 75% प्रश्नों के उत्तर दे देता है, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। और गणित में जोड़ घटाना के बाद गुणा के 75% सवाल जो है सही कर रहा हो, जोड़ के 75% सवाल सही कर रहा हो, घटाने का ये तीनों कर रहा है, तो इसका मतलब वो लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। उसका लक्ष्य यही है कक्षा 4 का। ठीक है। कक्षा 5 में अगर बड़ा पैराग्राफ धारा प्रवाह के साथ पढ़ रहा है और 75% प्रश्नों के उत्तर वह दे रहा है, तो इसका मतलब कक्षा 5 में भाषा में वो दक्ष माना जाएगा। और गणित में जोड़ घटाना गुणा के बाद भाग भी वो सही से कर रहा हो, 75% सवाल, तो इसका मतलब कि वो दक्ष है गणित की। तो दक्षता जो तय की गई, लक्ष्य तय किए गए हैं कैसे कै तक के लिए, कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए। और प्रेरणा मिशन में ये तय है कि लक्ष्य है, और लक्ष्य के अलावा जो है सूची, प्रेरणा सूची जो है आप लोगों को मालूम है, प्रेरणा सूची में दक्षताएं दी गई हैं। कुछ चीजें जैसे हैं कि उन दक्षता, सुनना भी क्या है, एक दक्षता है। अगर बैठे सो रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो होंगे तो सुनेंगे कहाँ, तो जब सोएंगे तो कहाँ से सुन लेंगे। तो उसी तरह से सुनेंगे तभी ना कोई बात जवाब देंगे, जब सुनबे नहीं करेंगे तो जवाब कहाँ से देंगे। तो कुछ लोग सो जाते हैं, तो सोएंगे तो बच्चे भी सोने लगते हैं। इसी तरह से जैसे सब सो रहा है, अक्सर मंत्री जी लोगों की भी फोटो आ जाती है संसद में, सोते रहते हैं, प्रश्न होता रहता है, मगर वो नहीं। तो हमारे देश में जो है हर तरह के लोग हैं, सबको लेके चलना है, क्या करेगा। तो लक्ष्य को प्रेरणा जो है हमें सूची में उनकी दक्षता दी गई है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना पहले है कि पहले लिखना है? पहले सुनना है, जब कोई सुनेगा तभी लिख पाएगा। हम बोल रहे हैं लिखो बालक, तो बालक जब सुनेगा नहीं तो लिखेगा क्या। हम बोलेंगे कि लिखो बालक, तो जब सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं। उसका भी असेसमेंट ये करना है। अगर किसी क्लास में हम सामने किसी बालक से बात कर रहे हैं और वो नहीं सुन रहा है, तो हमें असेस करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बालक जो है बहिरा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कान में तेल डाल के बहिरे बन जाते हैं, मगर कुछ लोग जो है बिना वाकई में बहिरे होते हैं, जिनके कान से सुनने में कम सुनते हैं। कुछ परेशानियां होती हैं, कान में कोई विकार हो गया है, तो उससे भी बच्चा नहीं सुनता। अगर बच्चा नहीं सुन रहा है, हम आमने सामने बात कर रहे हैं, बच्चा नहीं सुन रहा है,
तो इसका मतलब है कि हमें असेसमेंट करना है, उसका जांच करवाना है कि बच्चे के कान में कोई खराबी तो नहीं है। इसी तरह से हम मान लीजिए इशारा कर रहे हैं, हिला रहे हैं हाथ को, हाथ हिला रहे हैं, वो नहीं देख रहा है, आँख है सही, देखने में सही लग रहा है, मगर वो कोई एक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको देखने में कुछ परेशानी है। कभी कभी दिनौंधी भी हो जाती है, रतौंधी तो बोली गई है, दिनौंधी हो जाती है। तो दिनौंधी कब होती है? मगर दिनौंधी होती है बहुत से लोगों को जानबूझ के दिनौंधी हो जाती है, देखते हैं कि हम ना देखेंगे ना हम करेंगे, तो उसकी भी जो है चीज़ें हैं। तो हमें कम से कम अपने लिए जो कहा गया है उन कार्यक्रम को पहुंचाना है, हमें सरकार के उसको पालन करना है। तो बाल अधिकार के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, बाल अधिकार क्या है बताया, बाल अधिकार लिखा हुआ भी है, सब लिखा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ सकता है, पढ़ करके भी आप लोगों का कर्तव्य है कि जाएं अपने अपने गांव में लोगों से बताएं, लेकिन आप लोगों को तो बुलाई जा सकता है यहाँ, और गांव से भी बुलाया जाए। जो अधिकारी जहाँ जा रहे हैं वहाँ बुला करके उनसे पूछ रहे हैं कि भैया प्रेरणा मिशन के बारे में सुना है, तो वो बोलेगा, जब कोई बात सुना ही नहीं होगा तो क्या बताएगा, नहीं बताएगा। तो आप कैसे भेजते हैं आपके बच्चे को काम? मोहल्ला क्लास के बारे में जानती हो? बोलो विद्या, मोहल्ला क्लास, तुम्हारा नाम है विद्या है, विद्या जो है मोहल्ले में जब हम भेज रहे हैं, जो बच्चे जाकर के पढ़ाती हैं वही मोहल्ला क्लास। जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, नहीं पहुंचते हैं, उनके गार्जियन नहीं सुनते हैं, तो उनको जा करके भेजा जा रहा है ना एक दिन, कि एक एक दिन जाइए जा करके क्लास पढ़ाइए, तो यही मोहल्ला क्लास। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि मोहल्ला क्लास गई हैं लोग, तो क्या बताएंगे? नहीं गई भी नहीं की। 3 दिन भेजना है, किस किस दिन? मंगलवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार यानी, और शनिवार। ये 3 दिन के लिए ये है कि आपको जो बच्चे हम काम दे रहे हैं ऑनलाइन, जिनके पास मोबाइल है वो वाला बड़का, उनका नंबर है, तो उनको काम दिया जा रहा है, यहाँ से बैठे बैठे काम भेज दिया जाता है, वो पढ़ के भेजना चाहिए। मगर वो भी गार्जियन नहीं भेज पाते हैं, बहुत से गार्जियन। उसमें ये भी कहा गया कि फोटो खींच के भेजो, काम करते हुए भेजो, ये है। जो लोग हैं उनको जागरूक कीजिए, और गार्जियन से जाके बोलेंगे कि प्रेरणा मिशन के बारे में जानती है, प्रेरणा मिशन क्या है, प्रेरणा तालिका क्या है, प्रेरणा सूची। प्रेरणा तालिका में बता दिया कि दक्षता होती है, जो दक्षता है उससे जांच करेंगे कि बच्चे को क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसकी प्रेरणा तालिका, तीसरी चीज़ है प्रेरणा तालिका। तालिका है बनी हुई सारणी, उसी में उसको अंकित करना, लिखेंगे। अगर बच्ची को आ रहा है पूरा